नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं जो हमारी फसलों में अमृत की तरह काम करेगा, संजीवनी की तरह काम करेगा। और यदि आपने इसको अपने खेत में एक बार चला दिया तो फसलें झूम उठेंगी, फूल फलों से लद जाएंगी। और इस भीषण गर्मी में भी हमारी फसलों में किसी भी तरह का टेम्परेचर से जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो नहीं दिखेगा, ना झुलसेंगी ना ड्रॉपिंग होगी, किसी भी तरह का नुकसान नहीं दिखेगा। और यह फार्मूला, सबसे बड़ी बात यह है कि यह फार्मूला आप अपने घर पर बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और बहुत सरल है यह फार्मूला बनाना। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। किसान साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक भी शेयर करें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयरिंग नहीं करते। तो किसान साथियों, आप वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसान भाई तक यह फार्मूला पहुंचे और वो अपनी फसलों में आ रही अनावश्यक लागत को कम करें, अपनी खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाएं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपकी पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लगातार हमारी खेत की मिट्टी बंजर होने की कगार पर जा रही है। हम लगातार अपनी फसलों में रासायनिक खाद उर्वरकों का इतना अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी हार्ड हो रही है, खेत की मिट्टी में बापसा नहीं बन रहा है, माइक्रोब्स की कमी आ रही है। और हमारी जो फसलें हैं उनमें काफ़ी रोग बीमारियों का अटैक होता है, जिससे कि हमें हमारी फसलों में रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि हमारी लागत भी बढ़ती है, खेत की मिट्टी भी खराब होती है और हमारे शरीर पर भी उसका दुष्परिणाम पड़ता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको एक देसी फार्मूला बताने वाला हूं जो हमारी फसलों में एक संजीवनी खाद की तरह काम करेगा, अमृत की तरह काम करेगा। और इसको यदि आपने अपनी फसल में चलाया तो आपको परिणाम 2 से 3 दिन में ही दिख जाएंगे और फसलें हरी भरी हो जाएंगी, झूम उठेंगी। और यदि आपकी फसल मर रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, वह सारी समस्या आज के इस फार्मूले में खत्म होने वाली है। तो किसान साथियों, यदि हमें वह संजीवनी खाद अपने घर पर तैयार करना है, हमारी फसलों में हमें अच्छे से ग्रोथ कराना है, ग्रीनरी लाना है, हरापन लाना है, तो किसान साथियों हम देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, 40 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है और सभी जगह यह स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में बहुत से किसान भाई अपने खेतों में बहुत सी फसलें लगाए हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स में यदि बात करें तो बहुत से किसान सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और उनके लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस समय उनकी फसलों में फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आती है, फल अच्छे से सेट नहीं हो पाते, फूल झड़ते हैं, फल झड़ते हैं, झुलसा की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है। तो बहुत सी समस्याएं उन किसान भाइयों को रहती है। ऐसी बहुत सी फसलों में यह सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि किसान साथियों आपकी फसलों में यह सारी समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने घर पर यह फार्मूला बनाएं, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक 200 लीटर वाला पानी का जो टैंक आता है उसको लेना है। आप ऐसा 200 लीटर का एक टैंक ले लें है, आप अच्छा पानी भर दें उसमें। उसके बाद में किसान साथियों आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जैसा कि आपको 1 से 1.5 kg गुड़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। यह आप अपने घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में आपको एक बरगद के नीचे की मिट्टी आधा से 1 kg ये भी लगेगी। इसी में किसान साथियों हमें लगेगा गोबर। गोबर गाय का यदि मिल जाए, देसी गाय का यदि गोबर मिल जाता है तो यह हमारे लिए सोने में सुहागा हो जाता है, क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में हजारों अरबों करोड़ों माइक्रोब्स की संख्या होती है, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है। यदि हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो काफ़ी माइक्रोब्स इसमें रहते हैं। तो यह हमारी खेत की मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। तो इसको हमें लेना है 5 से 10 kg। यह काफ़ी होता है, इतनी मात्रा सफिशियंट है। यदि आप एक घोल बना रहे हैं तो इसमें आप 5 से 10 kg देसी गाय का गोबर यदि मिल जाए तो ठीक है। यदि देसी गाय का गोबर नहीं मिलता है, बहुत से किसान भाइयों के कमेंट रहते हैं कि देसी गाय का गोबर हमारे पास नहीं है, तो किसान साथियों आप ऐसा करें कि भैंस का गोबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप डबल कर सकते हैं। गाय का गौमूत्र चाहिए है करीबन 2 लीटर। इसी के साथ किसान साथियों हमें इसमें और भी कुछ खाद ऐड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको बायो एंजाइम जो होता है, आप बिल्व का बायो एंजाइम बना लें या कोई भी बायो एंजाइम आपके पास है, जैव रसायन आपके पास है तो आप उसको 1 से 2 लीटर उसको भी ले सकते हैं। इसी में आपको एक कल्चर डालना है 10 kg। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सरसों की खली। तो आप सरसों की खली भी इसमें डालें। सरसों की खली क्या करती है, सरसों की खली में बहुत से मिनरल्स होते हैं, बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो कि
हमारी फसलों में बहुत से फ़ायदे कराता है। सरसों की कली जब हम अपने खेत में देंगे और इस तरीके के घोल बनाकर देंगे तो किसान साथियों आपकी फसलें अच्छे से ग्रोथ करेंगी, हरापन आएगा, फुटाव होगा, फ्लावरिंग बढ़ेगी, फल सेट अच्छे से होंगे और जो यह भीषण गर्मी पड़ रही है तो इससे भी हमारी फसलों को निजात मिलेगी, ठंडक बनी रहेगी। तो किसान साथियों आप यह फ़ॉर्मूला आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों जिस अमृत खाद की बात कर रहे हैं तो उसको आपको बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए है वो मैंने आपको बता दिया। अब उसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आप इसमें गुड़ डाल दें। गुड़ डालने के बाद में आप गोबर को इस तरीके से पोटली में बाँध लें। इस तरीके से आप पोटली में बाँध लें ताकि आप ड्रिप से चलाएँ या किसी भी तरीके से इसको दें तो गोबर फँसे ना और आपको आसानी हो, सरलता हो, बार-बार छानना ना पड़े। तो आप इसको ऐसे बाँध के इसमें लटका सकते हैं। इसी के साथ इसमें आपको क्या करना है, जो आप मिट्टी ला रहे हैं उस मिट्टी को भी एक पोटली बना लें और इसमें बांध के डाल दें। अब इसमें हमें जो बायो एंजाइम डालना है उसको भी आप छान के डाल दें। इसी के साथ इसमें हमें और भी जो फूड मिलाना है जैसे कि खली है तो खली को भी आप एक बोरी में भर के इसके अंदर डाल सकते हैं और वह और पावरफुल हो जाएगा। यदि आपके पास खली नहीं है तो आप बिना खली के भी यदि इतना ही चीज़ें चलाएंगे गुड़, गोबर और पानी, और यदि आपके पास बायो एंजाइम नहीं है तो आप वो भी मत डालिएगा। मिट्टी डाल दीजिएगा, यदि आपके पास कोई कल्चर है वो डाल दीजिएगा और गौमूत्र ज़रूर डालिएगा। 2 लीटर गौमूत्र आप डालेंगे तो आपका जो खाद है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और एक पावरफुल खाद तैयार होगा, क्योंकि गाय के गोबर में हम जानते हैं कि बहुत तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत से काम हमारी खेत की मिट्टी में करते हैं। न्यूट्रिशन का अपटेकन बढ़ा देते हैं, जड़ों में वृद्धि करते हैं, जड़ों का विकास कराते हैं, प्लांट्स में कई तरीके के हार्मोन एक्टिविटी को चेंज करते हैं, प्लांट्स की क्लोरोफिल को बढ़ा देते हैं जिससे कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से करता है। गाय के गौमूत्र में बहुत से मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसलों को एक तरीके का मजबूती प्रदान करते हैं। ऑर्गेनिक होने के कारण हमारी फसलों को और पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। और बरगद के नीचे की मिट्टी हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो और भी माइक्रोब्स हैं जो इस कड़कती धूप में हमारी मिट्टी में काम करते हैं वह माइक्रोब्स हमारे इस घोल में आ जाएं और जब हम इसको अपने खेत में दें तो इससे धूप के कारण हमारी फसलें जो झुलसती हैं, जो ड्रॉपिंग आती है, बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो वह समस्या हमारे खेत में ना हो। तो उसके लिए हम इसमें बरगद के नीचे की मिट्टी डाल रहे हैं ताकि हमारी इस घोल में सभी तरह के माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो हैं वो आ जाएं और हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस खाद को चलाने से मिले। और साथ ही इसमें हम गुड़ इसलिए डाल रहे हैं ये क्योंकि यह बैक्टीरिया का फूड होता है, इसमें ग्लूकोज और बहुत से मिनरल्स होते हैं जो हमारी इस फार्मूले को और पावरफुल बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। जब हम इसको अपने खेत में देते हैं तो बहुत से बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस खाद को बनाकर आसानी से अपने खेत में चला सकते हैं। यदि आप वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो आप इसको हर हफ्ते अपने खेत में ज़रूर चलाएं। यदि आप इसको चलाएंगे तो आपको अदर से जो खाद दवा है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फसलें इसी खाद से बढ़ती रहेंगी, ग्रोथ करती रहेंगी, फ्लावरिंग देती रहेंगी, फ्रूटिंग देती रहेंगी और आपको अधिक मुनाफा कराएंगी। इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाने के बाद आप 48 घंटे तक इसको छोड़ दें। 48 घंटे के बाद आप इसको अपने खेत में ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, फ्लड के माध्यम से दे सकते हैं या फिर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो इसकी 50% की डोज को आप अपने 1 एकड़ खेत में आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। 50% आप इस घोल को ले लें, उसमें 50% साफ पानी डाल दें और पूरे खेत में आप अच्छे से स्प्रे कर दें तो हमारी फसलों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपकी फसलें स्वस्थ रहेंगी, अच्छे से ग्रोथ करेंगी, हरापन बना रहेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे से आएगी और हमें कहीं से कोई भी रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी फसलों में फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन जो भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वह सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस खाद में आ जाते हैं, वो सारे मिनरल्स इस खाद में आ जाते हैं और बहुत से माइक्रोब्स हमारे इस खाद में आ जाते हैं जो कि हमारी फसलों में कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो किसान साथियों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और यह खाद आप अपने घर पर तैयार करें और अपनी फसलों में दें और उसके जो रिजल्ट आते हैं वो कमेंट में हमें बताएं। यदि आपने यह फार्मूला उपयोग किया है तब भी हमें कमेंट करें कि इसके क्या रिजल्ट है। किसान साथी यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय